अब हम इस स्ट्रीट पर हैं और एक ऐसी दुकान में जा रहे हैं जहां पर जो फ्रूट है स्टिक पर लगा होता है उसे फ्रूट स्टिक भी कहते हैं, और यहाँ पर बहुत ही फेमस है। आइए लेते हैं, चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा फ्रूट है। तो आज अगर हम बात करें कि कितने लोग दराज पे विजिट करते हैं, तो गूगल, फेसबुक और टिकटॉक के बाद दराज इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में है। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से अगर कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करे और हम उसको डिलीवरी ना कर पाएं। चीन में पढ़ाए जाने वाले 740 वोकेशनल एजुकेशन मेजर सब्जेक्ट्स में से हमने चीन के 210 मेजर सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसीम। कोविड के बाद से चीन नई कुव्वत और भरपूर तवानाई दिखा रहा है। क्या ये पूरी माइशत और सार्फिन की मंदी की बहाली के लिए एक अच्छी अलामत होगी? दुनिया की दूसरी बड़ी माइशत के तौर पर क्या चीन की माइशत की बहाली से एशिया या दुनिया को मजीद मौके मिलेंगे? आइए देखते हैं रिपोर्ट। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में मौसम बहार के अवाइल में मौसम अचानक गर्म होने के बाद एक बार फिर सर्द हो गया है। शहर के मसरूफ कारोबारी मरकज में लोगों का जज्बा मौसम से कहीं ज्यादा गर्म होता है। बीजिंग की मसरूफ तरीन गलियों में से एक xianmen है, जो वबा के दौरान वीरान थी, पहले की तरह मसरूफ हो गई है। तमाम दुकानें खुली हैं। बीजिंग के मुकामी लोगों और दूसरे शहरों के सियाहों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। हम अचानक एक जेवरात की दुकान में चले गए और वहां मौजूद दुकानदार ने हमें बताया कि बहार के त्योहार के बाद उनका कारोबार फिर से फल फूल रहा है। क्या अब आपका कारोबार अच्छा चल रहा है? मेरा कारोबार चीनी नए साल के पहले दिन से ही अच्छा चल रहा है, हत्ता कि स्टोर छुट्टी के दिन भी खुला रहा। अब तक ऑर्डर की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। इस तरह की तैयार मसनूआत के लिए जिन पर अमल करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, दुकानदार ने हमें बताया कि ग्राहक सब्र से काम लेते हैं और अगर वो दूसरे शहरों से आने वाले ज़ाहिरीन हैं तो तैयार मसनूआत को उनके होटलों में भेजा जाता है। मसनूआत को डिस्प्ले करने की वजह से लोगों की दिलचस्पी में बहुत इजाफा होता है। खुराक लोगों की पहली तरजीह है। जहां लजीज खाना होता है वहां सार्फिन और उसकी खपत होती है। हमने देखा कि शहर के मरकजी इलाके में बीजिंग के रवायती नूडल्स या फलों की स्टिक लेने के लिए दुकानदार के दरवाजे पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां तक कि ये खाने के औकात भी नहीं हैं। अब हम इस स्ट्रीट पर हैं और एक ऐसी दुकान में जा रहे हैं जहां पर जो फ्रूट है स्टिक पर लगा होता है उसे फ्रूट स्टिक भी कहते हैं, और यहाँ पर बहुत ही फेमस है। आइए लेते हैं, चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा फ्रूट है। ये देखें, ये फ्रूट स्टिक है, इस पर जो फ्रूट लगा हुआ है। अब मैं खा कर चेक करता हूँ कि ये कौन सा फ्रूट है। वैसे तो इसके बहुत मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन पहले मैं खा के चेक करूँ। वाह, है वैसे बहुत टेस्टी, दो मज़े हैं, खट्टा भी है मीठा भी है। बेसिकली ये चीनी इसके ऊपर लगाई गई है। मुख्तलिफ फल हैं इसमें, स्ट्रॉबेरी भी है और अंगूर भी है, और ये वैसे खट्टा मीठा सेब मुझे लग रहा है, लेकिन खुफचा भी ये कह रहे हैं कि इसको कहा जाता है, शेफनी भी कहा जाता है। ये फल बहुत ही चीन में मशहूर है और इस तरह की फ्रूट स्टिक लेने का रवाज यहाँ पर आम है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं और उन्होंने ये फ्रूट स्टिक उठाई हुई होगी जिसमें मुख्तलिफ फल हैं, जो उनकी पसंद आता है वो लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में ये मुतारफ़ करवाया जाए तो एक यूनिक चीज़ है। यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं या यंग लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। दो वजह से, एक तो जो इसका स्टाइल है
کہ فروٹ جو ہے اسٹک پر، اس کو فروٹ اسٹک بھی کہا جا سکتا ہے، اس پر لگاتے ہیں. اسٹائل بہت یونیک ہے، اور دوسرا جو اس کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. میرے خیال میں اگر پاکستان میں متعارف کروایا جائے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا. مسلم فوڈ مٹن کی سیخیں بھی بہت مقبول ہیں. ایک ریستوران کے باس نے ہمیں بتایا کہ وہ روزانہ مٹن اور لیمب کے 100 سے زیادہ سوپ کے پیالے فروخت کرتے ہیں. یہاں تک کہ 2 سیشنز کے دوران بھی جب ٹریفک کنٹرول میں ہے، فروخت کا حجم وبا سے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہم دعوت دیتے ہیں جناب شکیل احمد رمائی کو، جو کہ ایک سینئر اکانومسٹ ہیں. جی جناب، کووڈ کے بعد اب چین کی معیشت اور کنزیومر مارکیٹ بتدریج بحال ہو رہی ہے، تو کیا آپ اب ذاتی طور پر محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کس شعبے میں یا کس صنعت میں سب سے زیادہ مضبوط اشارے دکھا رہے ہیں؟ اب دیکھیں، جو 2020 سے لے کے 2022 تک جو کہ لوگوں کی سیونگز ہے کووڈ کے درمیان، وہ 4.8 ٹریلین سے بڑھ گئی ہیں. یہ اگر آپ اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں تو 4.8 ٹریلین US ڈالر جو ہے کہ وہ UK کے ٹوٹل اکنامک سائز سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے جہاں سے چائنا اپنی کنزمپشن بڑھا کے اپنے یعنی کہ اپنی گروتھ ریٹ کو بڑھا سکتا ہے. دوسرا یہ ٹیکنالوجی میں بھی چائنا کا کافی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ چائنا یہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے یعنی کہ اسپیشلی انوویشن سائڈ جو ہے کہ وہ بھی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. جو تیسری چیز ہے جو کہ ہمیں کافی اچھی نظر آئی ہے، چائنا کے پچھلے 1 سال میں جو کہ 2022 گزرا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی ہے، یعنی کہ وہ کافی زیادہ بڑی ہے. یہ جو 3 چیزیں تھیں انہوں نے چائنا کی اکانومی جو گروتھ ریٹ ہے اس کو کافی بوسٹ دیا ہے. چین کے 2 سیشنز ابھی ختم ہوئے ہیں. کیا چینی حکومت یا CPC کی طرف سے اکانومی کی بحالی کا اتحاد دکھایا گیا ہے، اور آپ کے خیال میں کیا چین کی معیشت جلد ہی بحال ہو سکے گی؟ آپ کے خیال میں کیا چینی معیشت کی بحالی اور ترقی BRI کے ممالک یا CPEC کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی؟ لیکن یہ ابھی جو بات ہوئی ہے یعنی کہ 2 سیشنز پہ، تو اس میں کہا گیا کہ اس سال BRI کا جو کہ ایک 3rd فورم بھی ہوگا، جو کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ چائنا اس سال اب دوبارہ جو کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہوئی تھی BRI میں اس کو بڑھانے کی بات کرے گا. جب اس کو انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کرے گا تو ڈیفینیٹ بات ہے پاکستان جو کہ CPEC جہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو پاکستان کے حصے میں بھی انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی، اس میں ایک اچھا چیز ہوگی. مگر اس کو ٹائم لگے گا. ابھی مثلا ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا فورم کب ہو رہا ہے، مئی میں ہو رہا ہے، جون میں، جولائی میں، کس منتھ میں ہو رہا ہے. اس کے بعد سے ہمیں ایک چیزوں کی ایکسلریشن نظر آئے گی، چیزوں میں تیزی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد جا کے ہم کہہ سکیں گے اس کا کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے. بٹ ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پازیٹیو مثبت امپیکٹ ہوگا. پاکستان ای کامرس کی ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے. کھپت کی تیز رفتار نے Taraz.com کے کاروبار کو فروغ دیا ہے. تاہم ترسیل کا پسماندہ بنیادی ڈھانچہ ای کامرس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے. چین کا لاجسٹک تجربہ ان کی خامیوں کو جلد از جلد پورا کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے. آئیے تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں. اسی کو آگے لیتے ہوئے پھر ہم نے اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر جو کہ لاہور میں ہے اور ایک لاہور میں ہم نے چائناؤں کے ساتھ لانچ کیا، جس نے میسفلی دراز کی سارٹنگ کیپیسٹی اپ گریڈ کر دی. اب ہم 1 ملین پیکیجز پر ڈے سارٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پہلے 4-5 دن میں کرتے تھے. یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ چائناؤں نے کافی کنٹریز میں امپلیمنٹ کی ہے. چائنا میں تو کی ہے لیکن کافی یورپین کنٹریز میں بھی کی ہے. تو یہ کراس فیلڈ ٹیکنالوجی جو آئی ہے پاکستان میں، یہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو سارٹنگ کی چل رہی ہے وہ چائنا نے دراز کے ساتھ مل کے پاکستان میں لانچ کی ہے. تو اس کا اوور آل کافی فائدہ ہوگا، ناٹ جسٹ دراز بلکہ پاکستان لاجسٹکس انڈسٹری کو بھی، کیونکہ اس سے لوگ سیکھیں گے. جیسے ہمارے لوگوں کی بھی کافی اپ اسکیلنگ ہوئی ہے، ان کی اسکل سیٹ انہانس ہوئی ہے کہ انہوں نے سیکھا کہ یہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے پیچھے انجینئرنگ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر کیسے چلتے ہیں. صرف 2 ماہ کی تعمیر کے بعد ثانیہ نیٹ ورک ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ کا پاکستان میں پہلا ایکسپریس انٹیلیجنٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر باضابطہ طور پر فراہم کیا گیا اور 2022 کے آخر میں کراچی میں سروس میں پیش کر دیا گیا. اب یہ جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ تکنیکی طور پر
जदीद लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में से एक है। अच्छा, सॉर्टर मशीन से पहले जितना भी हमारा काम होता था वो हमारा मैनुअल काम हो रहा होता था। तो क्योंकि हमारे जो सॉर्ट सेंटर्स हैं इस पे रोज हजारों लाखों की तादाद में पार्सल आते हैं, तो हर पार्सल को मैनुअली पढ़ना, अच्छा मैनुअली पढ़ने से मुराद ये है कि दराज का जो भी पार्सल होता है इस पे ये एक पोर्ट कोड होता है, सही है, ये ट्रैकिंग नंबर या पोर्ट कोड होता है, इसको पढ़ के मैनुअली आपको देखना पड़ता था कि ये पार्सल किस लोकेशन का है और मैनुअली वहाँ जाके उस लोकेशन में रखना पड़ता था। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पार्सल कोयटा का है, सही है, तो वो बंदा पहले देखेगा, पार्सल पूरा पढ़ेगा कि यार अच्छा इस पे कोयटा लिखा है, फिर वो ढूंढेगा कि कोयटा की जगह कौन सी है और वो जाके कोयटा की जगह पे जाके रखेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और उसके बाद उसकी पैकिंग इटसेल्फ, उसको जाके पूरा बैग लगाना पड़ता था और वो जाके पैकिंग करती थी चीज़, खुद से मैनुअली उसको पैकिंग करनी पड़ती थी। तो ये पूरा एंड टू एंड बहुत टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इसमें गलतियाँ भी होती थी। तो सॉर्टिंग मशीन ने ये पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत आसान कर दिया है, बहुत तेज़ कर दिया है और हम अभी चल के भी देख लेंगे कि ये कितना आसान उसने किस तरह किया है। सैनियाओ नेटवर्क ने कहा जाता है कि बुनियादी आलात जैसे क्रॉस बेल्ट छांटने वाली और पीएलसी मशीनों के साथ साथ मलकीती मुतल्लिका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सॉल्यूशंस और एक क्लाउड एज इंटीग्रेटेड WCS के लिए आजादाना तौर पर डिजाइन तैयार और यूरोपीय यूनियन CE सर्टिफिकेशन हासिल किया है, जिनमें से यहाँ ज़हीन सहूलियात के आला मयार और मुस्तहकम ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दराज बेसिकली पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा है, 588 प्लस सिटीज़ में हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल दराज के बैक एंड के बारे में बात करें, क्योंकि फ्रंट में तो एक प्लेटफॉर्म नज़र आ जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत वास्ट ऑपरेशंस, बहुत बड़ी टीम्स बैठी हुई हैं, जैसे कि 1300 मैनेजमेंट स्टाफ है, 6000 लोग हमारे ऑपरेशन से बैठे हुए हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है जिसमें 100 प्लस फैसिलिटीज़ हैं। और अगर हम अपने सेलर्स की बात करें तो तकरीबन 1 लाख सेलर्स दराज पे बेच रहे हैं। इसमें SMEs हैं, छोटे सेलर्स, बड़े सेलर्स, सारे किस्म के सेलर्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं। दराज पाकिस्तान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद तनवीर ने बताया कि इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दराज की मौजूदा एक्सप्रेस छांट की कारकर्दगी में 4 गुना से ज्यादा इजाफा करेगा और इंसानी गलतियों को 90% से ज्यादा कम करेगा, जिससे पूरी कंपनी को फायदा पहुंचेगा और सार्फिन के तजर्बे को बेहतर बनाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में योमिया पैकेज प्रोसेसिंग की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 4,20,000 है, जो अगले 5 से 10 सालों में कारोबार की तरक्की की तलब को पूरा करता है। पहले हमारी सॉर्टिंग कैपेसिटी पूरे दिन की, अगर हम पूरा स्ट्रेच भी कर सकते थे अपने आप को, तो 2.5 लाख पैकेजेस से ज़्यादा नहीं थी। आज हमारी कैपेसिटी कराची और लाहौर में ऑटो सॉर्टर लगाने के बाद 10 लाख पैकेजेस पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये कि अगर मुझे 10 लाख पैकेज पहले अगर मैनुअली सॉर्ट करने पड़ते तो मुझे कोई 4 दिन लगते, लेकिन आज जब मैं उसको खुद से सॉर्ट करता हूँ ऑटो सॉर्टर के थ्रू, तो मैं 1 से 1.5 दिन के अंदर ये 10 लाख पैकेजेस को सॉर्ट कर लेता हूँ। जिसका मतलब ये कि हम अपने कस्टमर्स तक कम से कम 1 दिन की जीत, 1 दिन की विन जो है वो इसके अंदर ला सके हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हर कस्टमर को अपना पैकेज फौरन से पेशतर चाहिए और ये पूरी एफर्ट है, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मैनुअल कोई भी सॉर्टिंग करने में या कोई भी काम करने में गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं कि गुजरावाला का पैकेज हमने लेट्स से लाहौर भिजवा दिया, लाहौर का पैकेज हमने साहिवाल भिजवा दिया। जब यही पूरा प्रोसेस सॉर्टिंग मशीन्स के थ्रू होता है तो वो एरर रेट भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है और वो चंद कस्टमर जो कि पहले सफ़र किया करते थे, अब हम उनका एक्सपीरियंस भी बचा लेते हैं। चीन ने अलीबाबा की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सैनियाओं की सालाना आमदनी 2022 में 66.8 बिलियन युआन तक पहुंच गई, जिनमें 69% बैरूनी सार्फिन से आते हैं। बुनियादी तौर पर बढ़ते हुए सरहद पार ई कामर्स और घरेलू सप्लाई चेन के कारोबार से दुनिया भर में 9 बड़े तकसीमी मराकज और 30 से ज्यादा ममालिक में बैरून मुल्क गोदामों के ऑपरेशन की बदौलत सैनियाओं की खिदमात दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक और खित्तों में दस्तियाब हैं। गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही में सैनियाओं इंटरनेशनल के सरहद पार पैकेजों की रोजाना औसत तादाद 5 मिलियन से तजावज कर गई है। हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जो इंजीनियर्स जो चाइना से, जिन लोगों ने यहाँ पे चाइनाओं के इंजीनियर्स ने यहाँ पे फ्लाई इन किया था, वो यहाँ पर इतना वक्त गुजारें कि जितनी भी हमारी ग्राउंड रिसोर्सेज मौजूद हैं, स्पेशली कराची और लाहौर में, वो उनको बाकायदा तौर पे ट्रेन कर सकें।
जब ट्रेनिंग की बात आई तो प्राइमरली दो तरीके से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को ट्रेन किया है। नंबर वन बिल्कुल क्लासरूम ट्रेनिंग, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मैनुअल्स, इनकी ट्रेनिंग उनको दी गई इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। एंड सेकंड ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, कि जब हमारी मशीन ऑपरेट हुई तो ये इंजीनियर्स ने अपनी ग्राउंड पे प्रेजेंस रखकर ये इस बात को यकीनी बनाया कि जितने भी लोग हमारे मशीन पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से अगर कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करे और हम उसको डिलीवरी ना कर पाएँ। तो आज अगर हम बात करें कि कितने लोग दराज पे विजिट करते हैं, तो गूगल, फेसबुक और टिकटॉक के बाद दराज इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में है। तो इसी के साथ साथ फिर और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड हम चाइना के साथ और पार्टनरशिप कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो होपफुली जो हम एज अ कंट्री रिलेशन एंजॉय करते हैं चाइना के साथ, तो उसी तरीके से हमारी चाइना के साथ एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, जो कि हेल्प भी करती है, क्योंकि एज अ कंट्री जब चाइना के साथ बहुत अच्छी रिलेशन है तो ये इसको हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान कर देती है कि हम इस पार्टनरशिप को और आगे लेके चलें। चीन पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीम हासिल करने की एक अहम मंजिल और एक मिसाली इंतखाब बन रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तालीमी तावन और तलबा के तबादलों के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती को मजीद गहरा किया जा रहा है। चीन के 2 सेशंस के इनकाद से बैनुल अक़वामी तालीम एक अहम मौजू बन गया है। रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी आबादी के 63% हिस्से पर मुश्तमिल नौजवान मुल्क का अजीम खजाना है, लेकिन इनमें से 1/3 बेरोजगार हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरमाया है। ये एक बहुत बड़ा आबादियाती फायदा है। हमें इसे इस्तेमाल करना और मजीद मुअस्सर बनाना चाहिए। एक चीनी कहावत है कि मछली देने की बजाय इंसान को मछली पकड़ना सिखाओ। लिहाजा ये ज्यादा से ज्यादा लोगों और नौजवानों के लिए सीखने के ऐसे मौके लाने का एक अच्छा तरीका है। लोगों को तालीम देना पाकिस्तान की मदद करना है और इन्हें बताना है कि ये इनके लिए किस तरह के मौके लाता है। जब वो इन मौकों को समझेंगे, सीखने और कमाने के मौके के बारे में जानेंगे, तभी वो समझेंगे और इसकी तरफ आएंगे। ख्वाबों को ताबीर मिल रही है और ख्यालात मुकम्मल तब्दील हो रहे हैं। हर चीज मुमकिन है। अब ये रुझान खास तौर पर चीन में नजर आता है, जो उभरती हुई और नई टेक्नोलॉजी जैसे मस्नूई ज़हानत, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा की तरक्की के लिए आलमी रहनुमाओं में से एक बनकर उभर रहा है। टैलेंट रिजर्व सनतकारी की बुनियाद है। ताहम माहिरीन की नज़र में पाकिस्तान में तालीम, बिलखुसूस पेशावराना और फनी तालीम में बहुत बड़ा खला है। मार्केट की तलब और तालीमी रसद के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की पेशरफ्त से हुनरमंदों की तलब में तेजी से इजाफा होगा। खास तौर पर जब बात CPEC की हो तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरमायाकारी होगी। इस तनाजुर में हमें यकीनन तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है, खास तौर पर पेशावराना ग्रेजुएट्स जो फैक्ट्रियों और सनतों में काम करने के लिए सही हुनर रखते हों। जो कि पाकिस्तान तालीम के मैदान में बहुत पीछे है, खास तौर पर जहां ई-लर्निंग की बात आती है, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं समझते कि मुस्तकबिल वर्चुअल है। हम अच्छा निसाब तैयार करने के लिए इसमें काम कर रहे हैं, जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए चलाया जा सकता है। लिहाजा इन्हें इस माहौल का मुकाबला करना और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना भी सीखना होगा। हाल ही में चीन में इंटरनेट प्लस बैनुल-अक़वामी तालीम और सनती तालीम के इंजमाम पर चीन पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी तावन इस फर्क को पूरा कर सकता है। तो इस साल में बहुत लकीली हमने फर्स्ट टाइम चाइना पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंटीग्रेशन फोरम करवाया है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि जितने भी जो इस वक्त हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस में है, इससे न सिर्फ पाकिस्तान को मजीद टैलेंट दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए कीमती सरमाया और ज़र मुबादला भी कमाएंगे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी और सकाफती तावन और तबादलों का प्लेटफॉर्म है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला तालीम के शोबे में तबादलों और तावन में तेजी से इजाफा हुआ है। चीन में 28,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम है। 2017 में दोनों ममालिक ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूनिवर्सिटी अलायंस मैकेनिज्म कायम किया, जिसने दोनों तरफ से 40 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज को शिरकत के लिए राग़िब किया
जो आला सलाहियतों को परवान चढ़ाने और कॉरिडोर की तामीर में खिदमत अंजाम देने में तामीरी किरदार अदा करती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम के हवाले से ताउन एक बहुत अहम शोबा है और तालीम के दायरे में फनी और पेशा वाराना तरबियत, हुनरमंदी का फरोग और हुनर की तरक्की इंतहाई अहम हो चुकी है। खास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तनाजुर में, जहां हमारे पास पाकिस्तान में बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए खास महारतों के हामिल अफराद, हुनरमंद अफराद, लेबर फोर्स और इंजीनियर दरकार हैं। हमने दुनिया भर में 550 से ज्यादा मारूफ यूनिवर्सिटियों के लिए खिदमत फराहम की हैं और बैनुल-अक़वामी निसाब की मुश्तरका तश्कील का मयार हासिल किया है। क्रेडिट्स की बाहमी शनाख्त के लिए एक प्लेटफॉर्म और तुलबा के लिए मुश्तरका माहौल है। इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पर 4600 से ज्यादा क्रेडिट कोर्सेज हैं, जिनमें तेज रफ्तार रेल, बगैर पायलट के हवाई गाड़ियां, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सरहद पार ई कॉमर्स वगैरह शामिल हैं। हम मकामी पाकिस्तानी असातिज़ा को भी तरबियत देते हैं, इसलिए कि वो इन जदीद मज़ामीन और कोर्सेज में महारत हासिल करके मकामी तालिबे इल्मों को तरबियत दे सकें, ताकि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर एजुकेशनल मॉडर्नाइजेशन के मैदान में तरक्की दे सकें। बिल्कुल, आज जिस तरीके से हमने अपना बताया कि जो चाइना पाकिस्तान का जो कॉपरेशन वोकेशनल मॉडल, उसको हमने चाइना CCTE मॉडल का जो हमने नाम दिया, जो कि चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज कल्चर, टेक्निकल ट्रेनिंग और उसके अलावा जॉब एम्प्लॉयमेंट। तो हमने आज जो अपना इंटीग्रेशन अलायंस का इनिशिएट लिया और जितने भी हमने मोर देन 20 इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट किया है, उसको हमने CCTE मॉडल के साथ इंटीग्रेट किया। सनत और तालीम के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के लिए 17 फरवरी को चीन पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंटीग्रेशन अलायंस का बाकायदा आगाज और कयाम अमल में आया। इस इत्तेहाद का मकसद पाकिस्तानी नौजवानों की पेशा वाराना महारतों, पेशा वाराना ज़ाब्ता अखलाक और ई कामर्स की सलाहियत को बेहतर बनाना है, ताकि मुकामी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। चीन में पढ़ाए जाने वाले 740 वोकेशनल एजुकेशन मेजर सब्जेक्ट्स में से हमने चीन के 210 मेजर सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया, जिनकी पाकिस्तान में भी अशद ज़रूरत है। हमने डिजिटल कोर्सेज डिज़ाइन करने के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के माबैन डुअल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मुश्तरका तरबियत की। इस प्रोग्राम के तहत तालिबे इल्म 2 साल पाकिस्तान और 1 साल चीन में गुजारते हैं। इसके अलावा ये कि हर मेजर सब्जेक्ट से मुताल्लिक कारोबारी इदारे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत तालीम और सनतकारी के इंजमाम में हिस्सा ले सकते हैं। तलबा के रोजगार और हमारी तालीम के मयार को बढ़ाया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान में तलबा और ख़ानदान बेहतर आमदन हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पहले से ज़्यादा समाजी और मुआशी फ़वाइद हासिल करने के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान तालीमी तावन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन, इख्तरात और साइंस पार्क्स में पेशा वाराना महारत के तरबियती कोर्सेज का मुजाहरा चीन के बरामदी सनती तरक्की के मॉडल के मुताबिक किया जाएगा। इस तरह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीनी सनतों के लिए हाईटेक हुनरमंदों की जरूरियात पूरी होंगी और पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के मजीद हुनर और मौके फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफा मिलेंगे। खुदा हाफिज।